सो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 का क्वेश्चन 59, जिसमें हमें बताया गया है, पूछा गया है सेंट्रॉइड इस कंपोजिट एरिया का, जिसमें मुख्तलिफ शेप्स हैं। तो ये हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है और फिर ये रेक्टेंगल है, मतलब ये एरिया है, और ये क्वार्टर है। शेप कुछ इस तरीके की है। ग्रेफाइट लाइट रिफ्लेक्ट में भी विजिबल ना हो। सो इस तरीके का ये एरिया है, ये क्वार्टर सर्किल आउट है। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी कि हम मल्टीपल इनका अपने लोकल पॉइंट डिनोट लोकेट करते हैं और फिर उसके बाद इस टोटल उसका निकाल लेते हैं सेंट्रॉइड। तो पहले हम इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और फिर इसमें से ये सबट्रैक्ट करा देंगे क्वार्टर सर्किल। आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले आप ये रेक्टेंगल सॉल्व कर लें या पहले ये रेक्टेंगल सॉल्व कर लें, फिर इसमें से ये रेक्टेंगल सॉल्व कर लें और ये सबट्रैक्ट कराते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये मैथ्स की ब्यूटी है। सो हमने सबसे पहले फार्मूले मेंशन है यहाँ पे ट्रायंगल के, कि इसके सेंट्रॉइड कहाँ होते हैं। तो ये एच अगर इसकी लेंथ है तो ये उसके थर्ड हो जाता है, 1/3 में लोकेट होता है। एरिया आपको पता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ है, या कोई भी आप लेंथ साइड ले लें। और क्वार्टर सर्किल का जो सेंट्रॉइड होगा वो 4r/3π होगा, और उसका एरिया यहाँ पे मेंशन है πr²/4। रेक्टेंगल का आपको पता है हाफ हो जाएगा, जो उसका सेंट्रॉइड है। अगर ये रेक्टेंगल है तो उसके पॉइंट सेंटर में होगा, तो इसकी लेंथ में भी हाफ और ब्रेथ में भी हाफ, तो यही है। और एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, वो सब मेंशन है। तो टेबल की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जैसे पहले सवाल, इससे पहले वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। तो टेबल के लिए करेंगे, हमने एक्स बार के लिए सॉल्व करना है। टेबल बना लिया, तो सबसे पहले इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। इसको 1 का नाम दे दिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, सबसे पहले एरिया निकालना है हमने। तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 इंच है, और फिर ये कितना है, 3 इंच। क्योंकि क्वार्टर सर्किल है तो पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये 3 इंच हो जाएगा, ये 4। तो ये मैंने मेंशन नीचे किया है, ये 4 इंच और ये 3 इंच, टोटल हो गया 7 इंच। और इसकी हाइट कितनी है, ये 3 इंच और ये फिर 3 इंच, तो कितना हो गया 6। तो 7 × 6 × 42 इसका ये एरिया आ गया। ये मैंने मेंशन कर दिया 7 × 6। अब इसका एक्स बार, एक्स टिल्डा डिनोट करना है लोकल पॉइंट। तो सर्किल है, स्क्वायर है, तो उसका सेंटर क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। टोटल अगर 7 है तो उसका हाफ 7/2 3.5, और अबव से इसका थर्ड यहाँ होगा। लेकिन हमें एक्स पे कैलकुलेट करना है तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से होगा 7/2, तो 3.5 हो जाएगा। लेकिन ये इधर से कैलकुलेट होगा, इस पॉइंट से, इस वाली लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, जो 3.5 आएगा 7 to 8। लेकिन हमें इस ओरिजिन से चाहिए, वाई एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस 3 है और फिर ये इसका हाफ आ जाए। तो 3 + 7/2, ये मैंने मेंशन कर दिया, 7/2 + 3, तो ये 3.5 + 3, तो ये हो जाएगा 6.5 आ जाएगा। क्योंकि हमें वाई एक्सिस से कैलकुलेट करना है कि इसका लोकल पॉइंट क्या है। हमारा क्या ओरिजिन से कैलकुलेट करते हैं पोजीशन, तो हमें ओरिजिन से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एक्स का डिस्टेंस, क्योंकि एक्स बार के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, ये टेबल जो कर रहे हैं एक्स बार के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस पॉइंट से हमारे पास आएगा। ये पॉइंट इससे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 3 डिस्टेंस और यहाँ से 7/2, क्योंकि टोटल लेंथ 7 है। सही, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स टिल्डा इंटू एरिया को, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू को, तो 2.73 आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा सॉल्व करते हैं हम, ये स्क्वायर को, इसको 2 अगर मैं बोल दूँ तो ये स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो ये 3 है और हाइट भी इसकी 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा। तो ये एरिया हो गया 3 × 3, और इसका भी स्क्वायर है तो हाफ में आएगा। तो ये ओरिजिन सही है, तो इससे पहले कोई डिस्टेंस नहीं है, तो सिंपली 3/2 1.5 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया 3/2 1.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 × 9, तो 13.5 आ गया। फिर उसके बाद मैंने सॉल्व किया ये ट्राइंगल को। तो ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, ये अगर डिस्टेंस 3 है और ये भी 3 है, तो 3 × 3 9 और हाफ, तो 4.5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 4.5। फिर इसका एक्स टिल्डा जो होगा मेरे पास, इस 3 लेंथ का थर्ड हो जाएगा। अब
थर्ड कहाँ से होता है, जो ज़्यादा वाला यहाँ से जो ज़्यादा शेप होता है। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो अगर आप सोचें, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लुक दिस ऑब्जेक्ट दिस, ये मैंने ही बना दी। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस जो पहुँचेगा इसका एक्स बार, इसके लिए एक्स बार होगा, अगर कंपोजिट होगा तो एक्स टिल्डा हो जाएगा। तो यहाँ से जो पहुँचेगा, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो मेरी आई से कितना दूर होगा, एक्स 2x/3। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ से अगर मैं देख रहा हूँगा तो ये मुझे लगेगा x/3 पे, क्योंकि मेरा ओरिजिन चेंज हो गया। पहले मैं यहाँ से देख रहा था, अब यहाँ से। तो सिमिलरली मेरा ओरिजिन यहाँ है, तो यहाँ से होगा 2 × 3। अगर ये डिस्टेंस 3 है तो 3/3, तो 3 कैंसिल और 2 बच जाएगा। तो ये मेरे पास ये आ गया मेरे पास, मैंने जो बताया आपको 2/3 × 3, तो ये मेरे पास आ गया 2। फोकस आउट हो गया था। सो ये आ गया उसका एरिया 4.5 और ये 2 आ गया जो मैंने बताया, क्योंकि मेरा ओरिजिन यहाँ था, यहाँ से देख रहा था तो इधर आएगा। यहाँ से डिस्टेंस जो होगा ये वाला, यहाँ से डिस्टेंस होगा वो होगा इसका 2/3, और यहाँ से डिस्टेंस होगा तो 1/3, तो 3 का 1/3। या ओरिजिन से लेंगे तो 2/3 होगा मेरा ओरिजिन, क्योंकि इस तरफ सा यहाँ से लेता तो 1/3 होता, तो 2/3 हो जाएगा मेरा। तो 2/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल और 2 आ गया। ये रहा। फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 × 4.5, तो ये 9 आ गया। फिर उसके बाद क्वार्टर सर्किल के लिए एरिया का फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया, ये रहा, πr²/4। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना था तो मैंने इसके साथ माइनस लिया, क्योंकि लास्ट में समीशन करते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चनों में भी किया था, तो आगे समीशन करते हैं तो ये माइनस में आ जाए, तो इसलिए माइनस मेंशन कर दिया था। सिंपली फार्मूले से निकाल लिया, आर इसका 3 इंच था। अब बाकी आप फार्मूले पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर एक्स बार इसका ये भी उस फार्मूले से निकाला है, ये रहा 4r/3π से। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा था ये 1.273 आ रहा था इस फार्मूले से, जो कि इस तरफ से आएगा, इस वाली लाइन से आएगा इधर तक का। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस लाइन से, तो इस लाइन से 3 हो गया, 4 हो गया, 7 तक आ गया। मैं और बताऊं तो इस पॉइंट पे अगर आ रहा है मेरा डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस जो आ रहा है पॉइंट का, ये आ रहा है 1.273 करके, लेकिन मुझे चाहिए इधर से, तो 1.27 मुझे माइनस, ये डिस्टेंस 1.27 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3, 4 और फिर 3 कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 माइनस 1.273 हो जाएगा, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। सही हो गया, ओके हो गया। तो यही करा है, 3, 4 + 7 + 3 और फिर ये माइनस कर दो तो 8.727 आ गया। अब ऐसे कर लें, अगर मुझे ये पॉइंट लोकेट करना है और मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये कितना है 1.27, ये मैंने इस फार्मूले से निकाल लिया 4r/3π से, तो ये डिस्टेंस आ गया 1.273 करके। लेकिन मुझे ये इधर से डिस्टेंस चाहिए, इस साइड से नहीं चाहिए, अपने राइट से मुझे चाहिए, इस ओरिजिन से y एक्सिस से। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, तो 10 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। वही करा है मैंने, 10 में से 1.273 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 8.727। फिर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ माइनस नहीं लिखा क्योंकि ये एक्स टिल्डा और ये एरिया में, वरना माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तो इस वैल्यू में समीशन के लिए काटना था, बस यही मकसद था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो आ गया -61.682 और फिर इसका समीशन कर दिया। और फार्मूला जैसे पहले था इसका, जैसे एक्स बार जेड में था, अब मैंने एक्स के लिए निकाला था, तो एक्स बार समीशन ऑफ एक्स बार इंटू एरिया ए और फिर डिवाइड में समीशन ऑफ एरिया, ये वैल्यू लिखी तो मेरे पास आ गया। मैंने ये एक्स बार यहाँ कैलकुलेट करा। फिर वाई बार के लिए वही चीज़ें करी हैं। अब वाई के लिए डिस्टेंस निकालें, एरिया वगैरह सब सेम रहेगा, सही है। वाई में जो इसकी पोजीशन होगी, पहला पॉइंट जो था वो ये था मेरे पास स्क्वायर के लिए, जो पहला सॉल्व किया था 7 × 6 42 आ गया था। लेकिन मुझे y से डिस्टेंस चाहिए था, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था। अब मुझे x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 6, ये 3 है और ये 3 है, तो 3 3 6 और डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास 3 आ जाएगा। y टिल्डा जो है, तो सिंपली 3 आ गया और फिर इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 126।
फिर उसके बाद स्क्वायर ये 9 वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अब मुझे एक्स से डिस्टेंस चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए वाई के लिए, तो इसका भी ये डिस्टेंस 3 है तो 3 डिवाइड बाई 2 1.5 आ जाएगा। तो सिंपली 1.5 लिख दिया मैंने, 3 डिवाइड बाई 2 करके 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आ गया 13.5। अब उसके बाद ट्राइंगल हाफ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पहले निकाला था 4.5 है क्या। अच्छा अब इसके वाई टिल्डर कैलकुलेट करना है तो इसका थर्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से करना है तो इसका 1/3 होगा, क्योंकि ये ज़्यादा वाली साइड है, ज़्यादा मटेरियल है, यहाँ पे कम है, तो 1/3 हो गया ये। लेकिन 1/3 3 का 1/3 हो गया 1/3, लेकिन प्लस में ये भी आ जाएगा, ये डिस्टेंस भी आ जाएगा। ये कितना है 3, तो 3 + 1/3 यही करा है, 3 + 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 3 इसलिए क्योंकि ये इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 3 थी, तो इसका थर्ड जैसे मैं बताऊँ ये ऐसे। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एक्स जो है वो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कट गया 1 बच गया, और प्लस ये डिस्टेंस कितना हो गया 3, तो ये आ गया मेरे पास 4। तो इसलिए सॉल्व कर दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 18 आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्वार्टर सर्किल के लिए वही माइनस वाला ही आ गया था। फिर क्वार्टर सर्किल के लिए फिर वही 1.273 आ रहा था मेरे इस पॉइंट से यहाँ तक की लाइन, लेकिन मुझे ये पॉइंट डिस्टेंस यहाँ से आ रहा था 1.273, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से टोटल कितना है 6, तो 6 माइनस 1.273 करा मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया आंसर 4.727। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया मेरे पास -33.41। फिर इस फॉर्मूले इसका समीशन ले लिया, समीशन एरिया का, और फिर समीशन इन दोनों के प्रोडक्ट का वाई टिल्डा और एरिया का, जो कि यह है 124.9, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया इस फार्मूले से, जैसे पहले मैंने दिखाया था फार्मूला आपको। जैसे z के लिए था फार्मूला, अगर मैं बता दूं यहाँ पे x बार समीशन ऑफ x टिल्डा इंटू एरिया और समीशन ऑफ एरिया, और इसी तरीके से फोकस बहुत आउट हो रहा है y बार के लिए मेरे पास समीशन ऑफ y टिल्डा इंटू एरिया डिवाइड बाय समीशन ऑफ एरिया। तो इनमें बस वैल्यू प्लग इन करिए इस फार्मूले में और ये मेरे पास आंसर आ गया। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।